ओ महाभारत अध्ययन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। महाभारत के सभा पर्व का 5वें अध्याय का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। पिछला प्रकरण इस प्रकार से था कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने के लिए उद्यत होते हैं और श्री कृष्ण जी को बुलाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बिना जरासंध को विजय किए राजसूय यज्ञ तो संपन्न नहीं हो सकता। तो युक्ति निकाली जाती है। भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण चंद्र जरासंध के निकट जाते हैं, उससे वार्ता करते हैं। जरासंध से उनकी वार्ता होती है और अब आगे के प्रकरण को कहते हैं। तो जरासंध कहता है कि मेरा तो आप ब्राह्मणों के प्रति कोई दोष नहीं है, कोई रोष नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। मैंने तो कभी आपका कोई अपमान नहीं किया, कोई तिरस्कार नहीं किया, तो फिर आप लोग मेरे से ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, भाई हम महाराज युधिष्ठिर की ओर से आए हैं, ये भीम है, ये अर्जुन है और मैं कृष्ण हूं। इस समय तुमने सारे जाति भाइयों को, जो अन्य राजा लोग हैं, उनको बंदी बना करके रखा है। तो तुम्हारा ये जो कर्म है ये ठीक नहीं है। हम तुम्हारे इस दुष्कर्म का तुम्हें दंड देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ते त्वाम जाति क्षय कर्म वयम आर्तानुसारिणः जाति वृद्धि निमित्तार्थम विनिहंतुम इह आगतः। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संकट में पड़े हुए दीन दुखियों के रक्षक हम लोग सजातीय बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से जाति भाइयों के हत्यारे तुम्हारा वध करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। यह बात ठीक है कि सीधा सीधा कोई वैर नहीं था जरासंध का और पांडवों का। पांडव लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा जरासंध था। तो उसे युद्ध करना था, उसे दंड देना था और भविष्य की विकराल संभावना को नष्ट करना था। अगर भूतकाल पर दृष्टि दौड़ाई जाए तो जरासंध का दामाद था कंस, और कंस का वध करने वाले थे श्री कृष्णचंद्र। इस कारण से जरासंध और श्री कृष्णचंद्र में द्वंद्व चलता रहता था, विरोध चलता रहता था, युद्ध चलता रहता था। परंतु कोई यहां पर सीधे सीधे कारण समझ में नहीं आया। नहीं तो ऐसा लगता कि ये द्वेषपूर्ण व्यवहार है श्री कृष्णचंद्र का। मैंने तो अब इनकी राजधानी पर कोई आक्रमण नहीं किया है, अब तो मामला पूरा शांत है, फिर भी ये युद्ध करने के लिए आ गए हैं, यानी इनका व्यवहार दोषपूर्ण है। किसी द्वेष से ग्रसित होकर के ये युद्ध करने के लिए आए हैं। तो ऐसी भूमिका यहां पर नहीं रही। यहां पर भूमिका इस प्रकार से रही कि हम सब देशों में शांति चाहते हैं, सब लोग, सब राजा लोग अपने अपने राज्य में शांति से राज्य करें और किसी भी प्रकार का उपद्रव ना हो, कोई भी राजा तानाशाही ना दिखाए और अन्य को अनायास ही कष्ट ना दे। और महाराज युधिष्ठिर तो चाहते ही थे कि मैं बड़ा सम्राट बनूं। तो जरासंध को बोला कि भाई तेरी इतनी सारी गलतियां हैं, पिछली कक्षा में गलतियां दोहराई, तेरी इतनी सारी गलतियां हैं और इन गलतियों का तुझे हम दंड देने के लिए आए हैं, और तुझे दंड देने का हमको अधिकार है। अधिकार इसलिए कि हम सम्राट की ओर से आए हैं और तुझे दंड देना चाहते हैं।
ऐसा एक दंड का प्रकरण इससे मिलता जुलता वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत आता है। जब दो भाइयों के अंदर राज्य को लेकर के विवाद हुआ तो बड़े भाई ने छोटे भाई को लात मार करके घर से बाहर भगा दिया और उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। और ये चर्चा है बाली और सुग्रीव की। तो श्री रामचंद्र जी ने मित्रता निभाई थी सुग्रीव के साथ, तो अपने मित्र के प्रति उनका कर्तव्य था कि वो मित्र के सुख दुख में भागीदार हों और जो मित्र का कष्ट है उसके कष्ट का निवारण करें। तो श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था। तो जब बाली को मारा गया तो बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्शाई कि श्री रामचंद्र जी का बाली से सीधा सीधा कोई विरोध था नहीं और छुप करके उसे मारा, सीधे सीधे उसे मारा नहीं। तो श्री रामचंद्र जी का यह कृत्य कायरतापूर्ण था, दुर्भाग्यपूर्ण था, अधर्म से युक्त था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आक्षेप लगाते हैं कि उनके साथ तो कोई बैर था ही नहीं वाली के साथ, फिर वाली को क्यों मारा, और वो भी छुप करके मारा। तो अभी हम महाभारत पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ हम मनुस्मृति भी पढ़ा रहे हैं। मनुस्मृति की क्लास मेरी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को सुबह 9 बजे प्रसारण होता है उसका। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं युद्धों से लेकर के कि जहां पर आप सुनते होंगे कि कुछ लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग है तथाकथित, वो उंगली उठाता है, आक्षेप करता है। तो उनके आक्षेपों के निवारण के लिए थोड़ा सा संकेत मैं यहां कर देता हूं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई सुग्रीव मेरे मित्र हैं और मेरे मित्र का तू शत्रु है, तो मेरे मित्र के शत्रु होने के कारण तू उसे पीड़ा दे रहा, तो उसके कारण तू मेरा भी शत्रु है, क्योंकि तूने मेरे मित्र को परेशान किया है, मित्र के प्रति तूने अत्याचार किया है, तो मित्र की सहायता करना मेरा धर्म बनता है। दूसरा यह है कि छोटे भाई की पत्नी बहू के समान होता है, बेटी के समान होती है, और तू उसके साथ भी दुर्व्यवहार करता है, तूने उसको भी रख लिया है, उसका भी तू ठीक ठीक सम्मान नहीं करता, तो इसीलिए भी तू दंड का भागीदार है। और तीसरी बात यह है कि भाई तू जरा दृष्टि डाल करके देख कि अभी भारत पर राज्य किसका है। अभी भारत पर राज्य भरत का है, हम लोग चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो उस दृष्टि से ये जो कर्नाटक है, जिसको हम किष्किंधा कहते हैं, किष्किंधा जो प्राचीन नाम था आज कर्नाटक नाम है, बोले इस दृष्टि से यहां पर भी एक प्रकार से राज्य हमारा ही है और तुम हमारे राज्य के अधीन आते हो, अंतर्गत आते हो, तो ये तुम्हारे लिए राजदंड का नियम लगता है कि तुम यहां ठीक व्यवहार नहीं कर रहे, अपने भाई के साथ, अपनी बहू के साथ, स्वजातियों के साथ तुमने उचित व्यवहार नहीं किया और तुम्हारे राज्य में लोग सुख नहीं है। तो इस दृष्टि से भी हम तुम्हें दंड देने के लिए आए हैं। तो जो लोग आक्षेप लगाते हैं कि बाली को राम ने क्यों मारा, तो आप नीति शास्त्रों को पढ़ें, युद्ध नीतियों को पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि वाली का जो वध किया गया श्री रामचंद्र जी के द्वारा वो नीति युक्त था, धर्मयुक्त था, अव्यवहारिक नहीं था, अमर्यादित नहीं था। तो अभी थोड़ा संकेत में आप इतना समझ लें, आगे जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे संशयों का निवारण धीरे धीरे आपको प्रसंगों के अनुसार बताता चाहूंगा। तो यहां पर भी ऐसे ही बोला कि भाई अभी हम महाराज युधिष्ठिर की ओर से आए हैं और वो योग्य हैं सबके राजा होने के, और तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। तो आगे कहते हैं कि हे मगध नरेश, हम तुम्हें युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं कि या तो तुम डटकर युद्ध करो
या तो तुम राजाओं को छोड़ दो और मृत्यु को प्राप्त करो। दो रास्ते हैं, या तो दम से युद्ध करो, अन्यथा राजाओं को छोड़ दो और मृत्यु के लिए जाओ। तो जरासंध बोला कि हे कृष्ण, सारे राजाओं को मैंने ऐसी बंदी नहीं बना लिया, जितने भी राजा हैं उनको बलपूर्वक उनको युद्ध में जीता है, और तुम भी युद्ध करो, अगर तुम जीत जाओ तो तुम राजाओं को ले जाओ, अन्यथा तुम्हारी धमकियों से डर करके तो मैं राजाओं को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो श्री कृष्ण जी ने दो रास्ते दिए कि या तो तू युद्ध कर या तो राजाओं को छोड़ दे। तो जरासंध भी समझदार था, बुद्धिमान था, बलवान था, बोले हम तुमको तीन रास्ते देते हैं। जरासंध श्री कृष्ण जी को बोलता है कि तुमने हमको दो रास्ते दिए, हम तुमको तीन रास्ते देते हैं कि या तो तुम अपनी सेना को लेके आ जाओ और मेरी व्यूह रचना युक्त सेना से युद्ध करा दो, या तो तुम में से कोई एक आ जाए मेरे से लड़ने के लिए, और या तो तुम तीनों की तीनों आ जाओ, मैं तीनों से निपट लूंगा। श्री कृष्ण जी ने सोचा यार मामला तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने तो इसको दो ऑप्शन दिए, इसने तो हमको तीन ऑप्शन दे दिए। तो श्री कृष्ण जी चाहते ही थे कि ये भीम से युद्ध करे, क्योंकि अपने से तो बात बनेगी नहीं, अपन तो कई बार इससे लड़ चुके हैं, तो भीम को ही आगे लाना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे मगध नरेश, तुम ये बताओ कि हम तीनों में से तुम किसके साथ युद्ध करना पसंद करोगे? कौन व्यक्ति तुमको योग्य लगता है तुम्हारे साथ युद्ध करने के? तो श्री कृष्ण जी से तो वो युद्ध करने के लिए राजी होते ही नहीं है। बोले इनसे क्या युद्ध करना, ये तो भाग जाते हैं युद्ध में से बीच बीच में। अर्जुन चूंकि धनुर्धर था तो उससे लड़ने का कोई औचित्य था ही नहीं। भीम उसकी बराबरी का था, ताकतवर था, तो राजा का भी एक अपना अभिमान होता है कि भाई युद्ध करना है, लड़ाई करना है तो बराबरी वाले से करना है। तो भीम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। कार्तिकस्य तु मासस्य प्रवृत्तम प्रथमे अहनि अनाहारम दिवारात्रम अविश्रांतम अवर्तत तदवृत्तम तु त्रयोदश्याम समवेतम महात्मनोः चतुर्दश्याम निशायाम तु निवृत्तो मागधा कलमात्। कार्तिक मास के प्रथम दिन से उन लोगों ने युद्ध करना शुरू किया और त्रयोदशी तक वो युद्ध चला। चतुर्दशी की रात्रि में जरासंध थका, और ये जो युद्ध है 13 दिन लगातार चला, दिन रात बिना खाए पिए। इतिहास में ये सबसे बड़ा युद्ध चला दो लोगों के बीच में, जो दिन में भी लड़ा गया, रात में भी लड़ा गया, बिना रुके और बिना खाए पिए कंटिन्यू युद्ध चला जरासंध और भीम के मध्य में। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी भी दो योद्धाओं के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हुई, कभी लड़ी नहीं गई। इतनी बड़ी लड़ाई भीम और जरासंध की हुई। तो जब 14वें दिन जरासंध थक गया तो कुंती नंदन से बोले कृष्ण के भाई ऐसा है कि वो थक गया है, तुम उसको थका थका करके और पीड़ा मत दो, तुम ज्यादा पीड़ा दोगे तो उसका प्राणांत हो जाएगा। संकेत कर दिया, बोले ज्यादा पीड़ा दोगे तो उसका प्राणांत हो जाएगा। भीम समझ गया, बोले अब ये थक चुका है, अब इसको और पीड़ा दे दो। उसने 100 बार आकाश में घुमाया और उठा करके पटक दिया। पटक करके क्या किया, भ्रामयित्वा सतगुणम जानोभ्याम भरतर्षभा बभंज पृष्ठम सक्षिप्य निष्पश्य विनिनाद चाप। फिर उसकी पीठ को धनुष की भांति मोड़कर दोनों घुटनों की चोट से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली और अपने शरीर की रगड़ से उसे पीसते हुए भयंकर सिंहनाद किया। तत्पश्चात शत्रुओं का मान वर्धन करने वाले वे तीनों वीर रात्रि में जरासंध के प्राणहीन शरीर को सोते हुए के समान राजभवन के द्वार पर छोड़कर वहां से चल दिए।
अब जरासंध वध के विषय में एक रोचक कथाएं आती हैं। जरासंध के विषय में कुछ ऐसी कथाएं आती हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि ये फल से कुछ उत्पन्न हुआ था, जैसे सेब का फल होता है। मुझे ठीक से याद नहीं है, आज से 12-13 वर्ष पहले मैंने टीवी पर देखा था, जय श्री कृष्ण नाटक आता था तब। तो कोई राक्षसी थी, उस राक्षसी ने सिद्धि प्राप्ति थी उसको, और उसने जरासंध को जोड़ दिया था। और जैसे दो एप्पल होता है, एप्पल को बीच में से काट देते हैं, तो ऐसे कुछ ऐसी सिद्धि थी, तो उसको जोड़ दिया गया था और वो जीवित हो गया था। तो कथाकार जो हैं, भागवत के कथाकार जो हैं, वो इस प्रकार से वर्णन करते हैं, और टीवी पर भी ऐसा बताया जाता है कि जरासंध को भीम मारते हैं, पीटते हैं। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि भाई कितना देख रहा है, इसको चीर दो, क्योंकि हथियार से तो युद्ध था नहीं, द्वंद्व युद्ध था, मार्शल आर्ट्स था जरासंध और भीम के बीच में। तो उसके पैर पर पैर रखता है भीम, और दूसरे पैर को हाथ से पकड़ करके बीच में से चीर देता है, फाड़ देता है, 2 टुकड़े कर देता है जरासंध के, और फिर वो अलग अलग रख देता है, मतलब फेंक देता है। तो वो दोनों टुकड़े धीरे धीरे आकर के ऐसे जाकर के चिपक जाते हैं, और जरासंध जीवित हो जाता है, फिर युद्ध करने लग जाता है। तो ऐसा कई बार किया भीम ने, लेकिन वो जरासंध मरे नहीं। तो भीम बोला कि भाई केशव, मामला गड़बड़ है, ऐसे तो मैं ही थक चला, ये मुझे ही मार देगा, ये मर नहीं रहा, बार बार जिंदा हो जाता है। तो मनोरंजक ढंग से कुछ कथाकार कहते हैं कि उस समय संध्या का समय हो गया था, और नीम का पेड़ पास में खड़ा था। श्री कृष्ण चंद्र जी नीम की दांतुन लेते हैं, ऐसे मंजन कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि बड़े भैया, ऐसे उसको संकेत करते हैं भीम को, बड़े भैया। और वो नीम की जो डंडी होती है जिससे मंजन करते हैं, दांतुन करते हैं, उसको बीच में से फाड़ करके ऐसे अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। तो बोले कि आप इसको जरासंध को फाड़ो, मतलब बीच में से 2 टुकड़े करो, उसको अलग अलग दिशाओं में फेंक दो, तो इसका शरीर जुड़ नहीं पाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा तो इसका प्राणांत हो जाएगा। तो ऐसी कथाएं टीवी में और भागवत आदि के माध्यम से कथाकार आदि कहते हैं, परंतु महाभारत में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। महाभारत में ना ही ऐसा कोई संकेत है कि श्री कृष्ण चंद्र जी वो नीम की दांतुन लेते हैं, भीम को संकेत करते हैं, और वो नीम की दांतुन को ऐसे तोड़ करके फेंक करके बताते हैं, या जरासंध के पैर को दोनों पैर पकड़ करके बीच में से उसको फाड़ा जाता हो और फिर उसका जुड़ जाता हो, ऐसा कोई महाभारत में संकेत नहीं है। महाभारत में ये स्पष्ट श्लोक आया है जिसका मैंने अर्थ पढ़ा, दोबारा आपको बोल देता हूं, कि वो आकाश में 100 बार उसे घुमाता है, घुमाने के बाद जोर से धरती पर दे मारता है, और पीठ पर चढ़ करके पीछे की ओर आकर के उसकी पीठ को ऐसे मोड़ देता है धनुष के आकार के जैसा, और धनुष के आकार के जैसा जब भीम मोड़ता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, और जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो फिर बाद में वो मार देता है, रगड़ करके मार देता है। तो ये इस प्रकार से इसका प्राणांत है। अन्य जगहों पर जैसा भी आपने सुना हो, तो अब मूल तो महाभारत है, तो हमें महाभारत की माननी चाहिए कथाओं की अपेक्षा। तो ये प्रसंग ही इसीलिए लिया गया कि आपने जरासंध के विषय में ऐसा सुना है, तो बहुत सारा सुना हुआ है आप लोगों के द्वारा, आपने खूब पढ़ा होगा, खूब देखा होगा टीवी पर भी। तो ये जो आप महाभारत पढ़ रहे हैं, स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने इसको संशोधित किया है, और इसके रचयिता तो कृष्णद्वैपायन व्यास ही हैं, कोई ऐसा नहीं है पृथक से स्वतंत्र ग्रंथ है, ये वही महाभारत है। तो इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने पूर्व में ही निवेदन किया कि हमारे 3 उद्देश्य है महाभारत पढ़ाने के। एक तो यह है कि भ्रांतियों का निवारण करना है। जो भ्रांतियां भागवत आदि पुराणों के माध्यम से, कथाकारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या जो प्रक्षिप्त महाभारत है उनके माध्यम से जो भ्रांतियां समाज में फैली गई, उन भ्रांतियों का निवारण इसमें से हो जाए, क्योंकि ओरिजिनलिटी महाभारत में है, और समाज में जो कुछ भी बताया गया है वो डुप्लीकेट है, पायरेसी है और मिलावट से युक्त है। तो एक तो उद्देश्य ये था हमारा कि भ्रांतियों का निवारण हो।
दूसरा यह था उद्देश्य कि हमें सत्य सत्य इतिहास की जानकारी मिले कि वास्तविक इतिहास क्या था, हमको इतिहास क्या पढ़ाया गया, अथवा हम अपने इतिहास से क्या सीखें। और तीसरा, ये बहुत बड़ा शिक्षा शास्त्र है, बहुत बड़ा धर्म शास्त्र है, तो बहुत सारे शिक्षाप्रद घटनाएं प्रसंग इसमें आए हुए हैं, तो उनको हम सुने, जीवन में धारण करें और अपनी उन्नति करें। तो ये हमारा इसमें पर्पस रहा। तो उसके बाद में उन 86 राजाओं को कैद से मुक्त कराया जाता है। मुक्त कराने के बाद राजा लोग बोलते हैं कि भाई हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, बोलिए क्या करें, आपने हमें प्राण रक्षा की है, आप हमारे अन्नदाता हैं, पिता के समान हैं। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि भाई युधिष्ठिर जी राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, तो आप उनकी सहायता कीजिए, आप उनके हेल्पर होइए, सपोर्टर होइए। जब इतना कहकर के फ्री होते हैं तो जरासंध का पुत्र है जिसका नाम है सहदेव। सहदेव अपने पुरोहित को आगे लेकर के श्री कृष्णचंद्र जी के पास आता है, कुछ रत्न आभूषण लेकर के डरते हुए आता है कि भाई पिताजी को तो दंड दे दिया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि इनका क्रोध यदि शांत ना हुआ हो तो वो कुछ हमारे ऊपर भी बरस पड़े। तो सहदेव जी को कृष्ण जी ने बोला कि भाई तू चिंता मत कर, तू योग्य व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, धार्मिक है। और श्री कृष्ण जी की सम्मति से, आज्ञा से सहदेव का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो यदि आप इतिहास उठा करके देखेंगे और कल की कक्षा में भी आप पढ़ेंगे, कल की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, तो आप इतिहास उठा करके देखेंगे कि श्री कृष्णचंद्र जी ने किसी भी देश पर फालतू में हमला नहीं किया, और हमला करने के बाद ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने किसी देश पर राज्य किया हो। वो स्वयं किसी देश के राजा नहीं रहे और ना ही उन्होंने किसी देश पर राज्य किया। उन्होंने धर्म के लिए पूरी धरती पर युद्ध करते रहे। उनका एक ही काम था कि कौन व्यक्ति गड़बड़ घोटाले कर रहा है, कौन अधर्म के पथ पर चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किससे प्रजा परेशान है, किससे धर्म की हानि है, किससे वर्णाश्रम धर्म को, आश्रम धर्म को, वेद की व्यवस्था को ठेस पहुंच रही है, उस व्यक्ति को साम दाम दंड भेद प्रकार से उसको वश में करो, और यदि फिर भी नहीं मानता तो उसका राम नाम सत्य कराओ और उसकी जगह पर योग्य व्यक्ति उसी के कुल से बैठा दो। तो श्री कृष्णचंद्र जी ने पूरी आयु तक यही काम किया। अब दुर्भाग्य कथाकारों का, फिल्मकारों का, टीवीकारों का कि उन्होंने उस चरित्र को कभी बताया ही नहीं हम लोगों को, और वो बचपन जमाने की कथाएं सुनाते रहे। मुझे एक बात बताओ, बचपन जमाने की कथाएं सुन सुन करके आखिर किसका भला होगा? किसका बचपन नहीं होता? बचपन सभी के होते हैं, अच्छे बुरे। और बचपन कभी किसी के लिए अनुकरणीय नहीं होता, बचपन कभी किसी के लिए शिक्षाप्रद नहीं होता, अगर समान बचपन एक जैसे हैं तो। जो विशेष कर्म करते हैं उन्हीं का बचपन अनुकरणीय होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अनुकरणीय होता है वो होता है युवावस्था। जब युवावस्था व्यक्ति की होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, उस अवस्था में आकर के व्यक्ति कैसे कैसे अच्छे कर्म करता है, किन किन परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण बातें हमारे पाठ से हटाई दी। जितने भी कथाकार हैं उन्होंने युवावस्था के आगे के प्रसंग को छेड़ा ही नहीं, और जिस तरीके से यथातथ्य जो कंडीशन है वैसा बताना चाहिए था वैसे भी नहीं बताया, और इसका परिणाम ये निकला कि वीरता हमारे अंदर से चली गई। ये देश नचैये गवैयों का देश बन गया, वीरों का देश नहीं रहा। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम निकले, दुष्प्रभाव निकले। अब चूंकि महाभारत ऐसे क्रम में, ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि अब आपको पदे पदे श्री कृष्णचंद्र जी के विषय में जानने को मिलेगा, और मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि श्री कृष्णचंद्र जी के विषय में आपको इतिहास सम्मत, शास्त्र सम्मत, व्यवहार सम्मत कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊं,
जो कि समाज में प्रचारित नहीं है, समाज में लोगों को बताया ही नहीं गया, अथवा समाज में लोग अनभिज्ञ हैं, जानते ही नहीं हैं। तो यदि आप श्री कृष्णचंद्र जी को मानते हैं, उनके फॉलोअर हैं, तो आप इन सारे कथानकों को बड़े श्रद्धापूर्वक सुनिए। और जो लोग श्री कृष्णचंद्र जी को मानते हैं, पूजते हैं, तो जो जो स्पेशल एपिसोड आपको लगे जिसमें श्री कृष्णचंद्र जी के विषय में विशेष बातें बताई गई हैं, उनको सबको शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों की भी बुद्धि खुले, और ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो सहदेव को उन्होंने राजगद्दी दे दी, और राजगद्दी देने के बाद वो युधिष्ठिर जी के पास चले जाते हैं। अब राजसूय यज्ञ का कार्यक्रम आरंभ होता है, और ये 7वें अध्याय पर हम यहां बढ़ जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, पितामहम गुरुम चैव प्रत्युदगम्य युधिष्ठिरः अविवाद्य ततो राजान वचनम इदम अब्रवीत भीष्मं द्रोणं कृपं द्रोणिं दुर्योधन विंशति अस्मिन् यज्ञे भवन्तो माम अनुग्रहेणन्तु सर्वशः। कह रहे हैं कि हे जन्मेजय, पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य आदि का स्वागत करके युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर भीम, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन और विविंशति से कहा कि इस यज्ञ में आप लोग सब प्रकार से मुझ पर अनुग्रह करें। यानी सबको इनविटेशन दे दिया। किसको? भीम को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, अश्वत्थामा को, दुर्योधन को, विविंशति आदि को कहा कि भाई अब हम राजसूय यज्ञ करने के लिए आरंभ हो रहे हैं, तो आप सब लोग अब मेरी सहायता करिएगा। तो किस किस को क्या क्या दायित्व दिए गए? बांटने परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुशासन को दे दिया गया। दुशासन से कहा कि जो इतना भी बांटना है, परोसना है, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप रहेंगे। और ब्राह्मणों के सेवा सत्कार के लिए, स्वागत के लिए, जब वो आएंगे उनका वेलकम करने के लिए अश्वत्थामा को काम सौंप दिया, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र है, ऋषि पुत्र है, तो वो अच्छे से जानते हैं कि ब्राह्मणों की सेवा सत्कार कैसे होगी। तो वो काम किसको दे दिया गया? अश्वत्थामा को। राजाओं के सेवा सत्कार के लिए धर्मराज ने संजय को नियुक्त किया, क्योंकि अधिरथ के बाद जो योग्य व्यक्ति था, रथी था, वो संजय था। और संजय धर्म में तत्पर व्यक्ति था, सेवा भावी व्यक्ति था, विनम्र था, धर्म को जानने वाला व्यक्ति था। तो राजाओं की सेवा सत्कार करने के लिए उसको नियुक्त कर दिया गया। और बड़े बुजुर्ग तो दो ही थे, एक द्रोणाचार्य, दूसरे भीष्म। तो कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, इस सब की देखभाल का काम भीष्म और द्रोण को दे दिया गया। यानी ये इनको बोलते हैं गणपति। गणपति बोला जाता है जो घर के मुख्य होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जिनके निर्देश में सारा काम होता है। तो बड़ा काम इनको दे दिया गया। उत्तम वर्ण के सुवर्ण तथा रत्नों के परखने, देखने, रखने, दक्षिणा देने के कार्य में राजा युधिष्ठिर ने कृपाचार्य को रखा, क्योंकि ब्राह्मण दक्षिणा लेना जानता है, तो दक्षिणा देने का भी काम तो ब्राह्मण का ही होना चाहिए। तो ये जानता है कि दक्षिणा कैसी होनी चाहिए, कैसी दक्षिणा मिलनी चाहिए, तो वो देना भी अच्छी प्रकार से ही जानता है। तो इसलिए कृपाचार्य को यह विभाग सौंप दिया गया। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी धन को व्यय करने के कार्य में नियुक्त किए गए। अर्थशास्त्र के जानकार थे, राजनीति शास्त्र के, धर्मशास्त्रों के जानकार विदुर जी थे। तो धन का कहां पर, कैसे, किस प्रकार से व्यय होगा, यानी कैसे उसका सदुपयोग होगा, वो पूरा मैनेजमेंट विदुर जी ने संभाला। राजा दुर्योधन कर देने वाले राजाओं से सब प्रकार की भेंट स्वीकार करने और व्यवस्था पूर्वक रखने का काम संभालने लगा। दुर्योधन को पैसे से तो विशेष मोह था, तो उसे लेना आता था, देना नहीं आता था। हालांकि देने के लिए उसने अपने करण के लिए राज्य दे दिया, परंतु व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। किसी को लेना ज्यादा अच्छा लगता है। तो टैक्स की जो वस्तुएं आई, कर की जो वस्तुएं आई, कर में जो धन आया, या ये बोले जो गिफ्ट आए, जो उपहार आए, उनको लेने का काम दुर्योधन को दिया गया। तो वो उन गिफ्ट को लेता, उन लोगों का वेलकम करता और व्यवस्था करा देता, भाई इनको कहां कहां रखना है, ऐसा।
प्रक्षालने कृष्णो ब्राह्मणानां स्वयं हि भूत सर्वलोक समावृत्तः पिप्रीषु फलमुत्तमम्। और श्री कृष्णचंद्र जी ने क्या कार्य संभाला? सब लोगों से घिरे हुए श्री कृष्ण सबको संतुष्ट करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणों के चरण धोने में लगे थे, जिससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कह दिया जाता है कथाओं के माध्यम से कि जब राजसूय यज्ञ हुआ तो श्री कृष्ण जी ने सबकी झूठन उठाई, सबकी पत्तलें उठाई, और झूठन उठाना, पत्तल उठाने का काम श्री कृष्णचंद्र जी ने पकड़ा। तो इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, आपने खूब भले ही ऐसा सुना हो, अतिशयोक्ति में लोगों ने ऐसी बातें कह दी हैं, पर इतिहास ये कहता है कि श्री कृष्णचंद्र जी ने ब्राह्मणों के पैर पखारे हैं। जितने भी ब्राह्मण वहां पर आए थे उन सब के पैर धोने का, पैर प्रक्षालन करने की जिम्मेदारी श्री कृष्णचंद्र जी ने ली थी। धर्मराज युधिष्ठिर को और उनकी सभा को देखने की इच्छा से आए हुए राजाओं में कोई भी ऐसा नहीं था जो 1000 स्वर्ण मुद्रा से कम भेंट में लाया हो। तो राजा के यहाँ जितना भी कार्यक्रम हुआ, राजसूय यज्ञ की जो आरंभ हुआ, तो वहां जितने लोग आए थे, राजे लोग, उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम लेकर के वहां आया हो। और हर राजा बढ़ चढ़ करके इतना दे रहा था कि राजा ये चाह रहा था कि मेरे ही दान से राजसूय यज्ञ पूरा हो जाए और किसी से लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो जितने भी राजा आए वो बढ़ चढ़ करके वहां पर दान दे रहे थे। तो ये सारी चीजें हुई। तो अब हम यहाँ की कक्षा को समाप्त करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि श्री कृष्णचंद्र जी ब्राह्मणों के चरण पखार रहे थे, धो रहे थे। तो एक श्रेष्ठ कर्म था। जो योग्य व्यक्ति होता है उसको ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, उसमें कोई उसको आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब क्या है कि आजकल तो मंत्री प्रधान ऐसे हो गए हैं कि उनको तो नमस्ते करने में ही उनकी कमर दुखती है। बहुत सारे मंत्री प्रधानों को देखते हैं तो जो ब्राह्मण वर्ग है, आचार्य वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, तो उनको जो नमस्ते करेंगे तो वो भी अभिमान के साथ नमस्ते करेंगे, और पैर, कमर तो उनकी झुकती भी नहीं है। तो ये नम्रता नहीं है। आप मंत्री बने हो, प्रधान बने हो, ठीक है, आपको बड़ा पद दे दिया गया है, आप धनवान हो, आपके कारण से ट्रस्ट चल रहा है, मंदिर चल रहा है, सत्संग चल रहा है, पाठशालाएं चल रही हैं, लेकिन धनवान कभी विद्वान से बड़ा नहीं होता। पर पता नहीं कैसा शीर्षासन हो गया है। सबसे श्रेष्ठ होता है विद्वान, और 5वें नंबर पर जो पूजनीय होता है वो होता है धनवान। समय की स्थिति ऐसी है कि धनवान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और विद्वान को 5वें नंबर पर माना जाता है। तो आप सब लोग जितनी भी कक्षाएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और यदि आप में भी कोई मंत्री प्रधान है अथवा आपको ऐसा लगता है कि कुछ व्यवहार में हमारे दोष है, तो पूर्वजों से सीखें और दोषों को सुधारें। आयु में कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। व्यक्ति कर्म से, बुद्धि से, अनुभव से और विद्या से छोटा बड़ा होता है। भले ही आप 60 वर्ष के हैं, लेकिन अगर कोई 20 वर्ष का बालक जो आपसे अधिक योग्य है, संपन्न है विद्या के क्षेत्र में, और आपको धर्मोपदेश देता है, तो आपको नमस्ते नहीं, उसको दंडवत करना चाहिए। यह नियम है। परंतु आपका एक अपना अहंकार होता है, आपको अपना ईगो हट होता है कि मैं इनके आगे झुकूंगा। तो नम्रता यदि होगी तो विद्या प्राप्त होगी, और नम्रता नहीं होगी तो विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप सभी से निवेदन कि जो योग्य हैं विद्या के क्षेत्र में आप उनका सम्मान करें, क्योंकि यदि आप सम्मान करेंगे तो उस व्यक्ति का सम्मान नहीं है, यह विद्या का सम्मान है। और यदि आप विद्या का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हारे धन को कुत्ते भी नहीं खाएंगे।
हमेशा व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। सम्मान होता है उसके विचार का, उसके कर्मों का, उसके पास जो निधि है उसका। तो विद्या एक ऐसी वस्तु है कि जब वो एक बार किसी के पास आ जाती है तो वो जाती नहीं है, वो घटती नहीं है, वो नष्ट नहीं होती। लेकिन धन आएगा और जाएगा, स्वास्थ्य आएगा जाएगा, पद आएगा और जाएगा, परंतु विद्या आ गई तो जाएगी नहीं। और हर व्यक्ति के पास विद्या ऐसे ही नहीं आ जाती। बहुत पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वर्तमान जन्म की बहुत तपस्या होती है, तब जाकर के मां सरस्वती की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, विद्या की कृपा होती है कि विद्या उस पर खुलती है। हर व्यक्ति के पास विद्या नहीं खुलती है। तो इसलिए विद्या का सम्मान करना सीखें। तो जो विद्या का उपदेश देने वाला है वो कितना धनवान है और कितना आयुवान है, ऐसी दृष्टि चर्मकारों जैसी नहीं होनी चाहिए। विद्वानों की दृष्टि रखें और विद्वानों का सत्कार करें, सम्मान करें। श्री कृष्णचंद्र जी भी उस जमाने के श्रेष्ठ विद्वान थे, फिर भी वो ब्राह्मणों की पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, सत्कार कर रहे थे, उनके पैर छू रहे थे। तो हम श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, अपने से श्रेष्ठों का हम आदर सत्कार करना सीखें। कभी और भी प्रसंग आएंगे ऐसे व्यवहारिक, जो मैं आपको शेयर करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, जो मैं अनुभव करता हूँ, देखता हूँ, आपको बताता रहूँगा। और मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, क्योंकि अभी तो मैं शिक्षक के पद पर हूँ, अध्यापक हूँ, तो मेरा धर्म है आपको पढ़ाना बताना, तो इसलिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल की कक्षा और अधिक मनोरंजक होगी, ज्ञानरंजक होगी, ज्ञानवर्धक होगी, तो हम उसको पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ नमस्ते जी।